वहाँ से निकले और तुरंत छुप गए। वहाँ एक जाइंट आया और उसने एक भेड़ को पूरा का पूरा निगल लिया। फिर अचानक ही उसे क्रॉ की महक आ गई। जल्द ही जाइंट ने क्रॉ को ढूंढ लिया। क्रॉ ने भागने की कोशिश भी की पर जाइंट एक छलांग मारकर उस तक पहुंच गया। जाइंट उसे खाने लगा ही था कि तभी एलमॉन्ट भागकर उसके पास वार करने आया पर जाइंट ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। अब जाइंट ने दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप बिना कोई आवाज किए उनके पीछे चल रहा था। उधर दूसरा ग्रुप एक झरने तक पहुंच गया। उधर रॉड्रिक ने एक सिपाही को धोखे से कहा कि वो देखो राजकुमारी। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ा तो उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अचानक एक जाइंट विक को पकड़कर खा गया। एक और जाइंट वहां आ गया पर रॉड्रिक ने समय रहते उस खास मुकुट को पकड़ लिया जिससे उसकी जान बच गई। जैक जाइंट का पीछा करते हुए उनके शहर तक आ गया। तभी हमने देखा कि इजाबेल को एक जाइंट ने कैद करके रखा हुआ था जो उससे पूछ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे आई। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जाइंट ने दोबारा पूछा कि कोई और भी आ रहा है क्या, जिस पर इजाबेल ने कहा कि मैं अकेली हूँ। लेकिन 2 सर वाला वो जाइंट जनरल फैलन जानता है कि इजाबेल किंग एरिक की वंशज है। उसने अपने लोगों को दिखाया कि इंसान वापस आ गए हैं। तभी दूसरा जाइंट क्रॉ और एलमॉन्ट को भी वहाँ ले आया। जाइंट्स के नेता ने उनसे सवाल किए। क्रॉ को जवाब न देते हुए उनका मजाक उड़ाने लगा तो एक जाइंट ने एक ही झटके में क्रॉ को खा लिया। जैक ने शोर सुना पर 2 जाइंट्स से बचकर चुपचाप वहाँ पहुंच गया। जनरल फैलन ने एलमॉन्ट को धमकाया कि वो इजाबेल को खा जाएगा अगर उसने जवाब नहीं दिया तो। एक और जाइंट के साथ वो लड़ने लगा कि आखिर किसको इसे खाने का हक है। तभी रॉड्रिक वहाँ मुकुट पहन कर आया। सभी जाइंट्स घुटनों पर गिर गए, यहाँ तक कि जनरल भी। एलमॉन्ट खुश हुआ कि रॉड्रिक आ गया पर रॉड्रिक तो सीधा सिंहासन पर बैठ गया। इजाबेल और एलमॉन्ट दोनों हैरान हुए जब रॉड्रिक ने जाइंट से कहा कि अब तुम लोग मेरे लिए लड़ोगे। हम कल सुबह धरती पर हमला करेंगे, अपनी फौज को तैयार करो। जनरल फैलन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर जैक ने एक कमरा देखा जहाँ धरती से चुराया हुआ सामान रखा था। इस सब के दौरान उसने सुना कि इजाबेल अपनी जान की भीख मांग रही है। जाइंट्स उसे खाने की तैयारी कर रहे थे। जैक तुरंत वहाँ पहुंच गया। जाइंट को कुछ ढूंढ रहा था। जैक जब इजाबेल को बाहर नहीं निकाल पाया तो एलमॉन्ट के पास गया और उसे एक छुरा दिया। जब जाइंट वापस आया तो उसने एलमॉन्ट को हर तरफ से आटे से ढक दिया और फिर ओवन में डाल दिया। शायद वो एलमॉन्ट का समोसा बनाना चाहता था। जैक ऊपर चढ़ गया। इतने में एलमॉन्ट ने आटे को तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। अचानक जाइंट ने इजाबेल को पिंजरे से खींच लिया। जैक ने मौका पाकर एक बड़ी सी छुरी उठाई और जाइंट के अंदर घुसा दी। जल्द ही एलमॉन्ट ने भी खुद को छुड़ा लिया। इजाबेल छुप गई और जैक जाइंट की पीठ पर लटक गया। जाइंट ने जैक को मसलने के चक्कर में अपने आप को दीवार पर जोर से मारा लेकिन वो बेवकूफ खुद ही मर गया। एलमॉन्ट ये देखकर हैरान हो गया कि जैक ने इतने बड़े जाइंट को मार गिराया। तभी जैक ने कहा कि मुझे एक रास्ता पता है, जल्दी चलो मेरे साथ। नीचे राजा ने अपने जनरल से पूछा कि क्या इस जादुई पौधे को काट देना चाहिए, जिस पर जनरल ने सलाह दी कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं वरना जो हमारे लोग ऊपर गए हैं वो भी वापस नहीं आ पाएंगे। जल्द ही जैक, एलमॉन्ट और राजकुमारी नदी के किनारे आ गए जहाँ उन्हें एक सोया हुआ जाइंट मिला। जैक ने सोचा कि मधुमक्खी के छत्ते की मदद से इसे जगा देते हैं, फिर ये भाग जाएगा, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। दोनों आदमी सोए हुए जाइंट के पास गए, छत्ता उसके मास्क में रखा और भाग कर छुप गए। कुछ ही पलों में जाइंट हड़बड़ाकर जाग गया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चट्टान से नीचे गिर गया। एक और मुसीबत से बच जाने की खुशी में इजाबेल और जैक गले मिले लेकिन एलमॉन्ट को ये पसंद नहीं आया। किनारे की तरफ चलते हुए एलमॉन्ट ने कहा कि मुझे यहीं रुकना होगा ताकि रॉड्रिक के ऊपर नजर रखी जा सके। उसने जैक से कहा कि राजकुमारी को घर ले जाओ, अब तुम ही उसके रखवाले हो। इजाबेल ने एलमॉन्ट को अलविदा कहा और दोनों वहां से चल दिए। इतने में वो बड़ा सा जाइंट जादुई पौधे के पास जा गिरा। राजा ने उसे देखा और अपने जनरल से कहा कि मेरी बेटी पूरी रियासत से ज्यादा जरूरी नहीं है, सब लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, काट डालो इसे। जनरल अभी भी चाहता था कि राजकुमारी के आने का इंतजार किया जाए तो राजा ने तलवार उठाई और खुद ही काटने लगा।